हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो पिछली वीडियो में हमने स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनको मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से कराऊंगा जो आपको आसान लगेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपने जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके आपके कुछ फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ फॉर्मूले क्या है, फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो मोल का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, मोल बराबर होता है ग्राम बटा अनुपात। सेकंड फॉर्मूला होता है मोल बराबर कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या। और थर्ड फॉर्मूला होता है कि मोल बराबर होता है एनटीपी पर आयतन अपॉन 22.4 लीटर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिख रखा है, वो इस तरह से है। 16 ग्राम मेथेन के देन से प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। 16 ग्राम मेथेन के देन से प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए इसकी इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है, आपको इक्वेशन जब तक पता नहीं होगी तब तक आप स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो देखो, पहले मैं आपको इसकी इक्वेशन लिखकर बताता हूँ। मेथेन के देन से, तो मेथेन होता है CH4, इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में देन किया जाता है। ठीक है, तो इससे बनता है CO2 प्लस H2O, जिसको जल बोलते हैं। ठीक है, ये तो इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको आगे 2 लिख देता हूँ। और ऑक्सीजन अब इधर 2 है और इधर कितने 2 और 2 4 है, तो इसका आगे भी 2 लिख देता हूँ। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, मतलब कि एक संतुलित समीकरण है। अब इस समीकरण से हम क्या ज्ञात करेंगे, प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कैसे ज्ञात करना है, इस इक्वेशन के अंदर जो आपको दे रखा है उसमें देखो आपको मेथेन दे रखा है और जल के बारे में पूछ रखा है। तो आपको केवल इस इक्वेशन में इसको देखना है और जल को देखना है। ठीक है, जल को देखना है। तो यहाँ पर आप देखो, इधर लिखो इसकी मात्रा। CH4 को आप CH4 उसको मैं W, इसकी मात्रा को मैं W1 से दर्शा रहा हूँ ना। तो इक्वेशन का जो अपने पास में सवाल है उसके अंदर इसकी मात्रा दे रखी है, वो है 16 ग्राम। तो मेथेन हमारे पास में 16 ग्राम है। ठीक है, ये लिखो मेथेन 16 ग्राम है। फिर लिख दो इसका अनुभार। अनुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। अनुभार को मैं अमन से डिनोट कर रहा हूं, किसके, CH4 के। तो इसका अनुभार कितना होगा, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 4 होता है, तो टोटल होता है 16। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, जल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आप ऑक्सीजन को भी मत देखो और CO2 को भी मत देखो, आप सीधा देखो जल को। तो इसमें भी निकालो जल की मात्रा दे रखी है क्या पड़ता है इसके अंदर। तो हमें जल की तो मात्रा ज्ञात करनी है, तो मैं इसको x मान लेता हूं। ठीक है, और इसका अनुभार भी लिख लो, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, W2, ये W2 x मान लिया ना। और इसका अनुभार कितना होगा जल का, जल का अनुभार होता है 18 और यहाँ पर जल के 2 अणु, तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे, यानी 36। तो इसका अनुभार कितना है, 36 है। देखो कुछ नहीं करना, इनके मात्रा दे रखी वो लिख दो और इनका अनुभार लिख दो। मात्रा इसका W1 मान लो, इसका M1 मान लो और इसका W2 M2 मान लो। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको W2 ज्ञात करना है। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला देखो। सूत्र 1 W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, हर एक सवाल के अंदर हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। यहाँ पर W1 कितना है, 16। ठीक है, x W2 कितना है, x है, तो ये x लिख दिया। M1 कितना है, 16 और M2 कितना है, 36। अब आप इसको सोल्व करो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 36 अपॉन 16। तो 16 से 16 कट जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आएंगे, 36। और क्योंकि पदार्थ की मात्रा है तो ये किसमें आएगी, ग्राम में आएगी। तो x कितना प्राप्त हुआ हमें, 36। मतलब कि हमें W2 कितना प्राप्त हुआ, हमें W2 जो प्राप्त हुआ वो 36 ग्राम प्राप्त हुआ। ये हमारे आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 16 ग्राम मेथेन के देन से 36 ग्राम जल की मात्रा प्राप्त होगी। 16 ग्राम मेथेन के देन से 36 ग्राम जल की मात्रा प्राप्त होगी। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ कि इसको कैसे किया। सबसे पहले क्या, इसकी इक्वेशन लिखी। मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेगा तो CO2 और H2O प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको ध्यान रखना है कि हम इसके W1, M1, W2 और M2 जो हमें ज्ञात करना है उसके बारे में लिखना है। और जो हमें दे रखा है, हमें यहाँ पर मेथेन दे रखा है और जल ज्ञात करना है। तो केवल हम CH4 को देखेंगे, मेथेन को देखेंगे और जल को देखेंगे, इन केवल इन 2 को देखेंगे, O2 को और CO2 को नहीं देखेंगे।
अब यहाँ पर आप लिखो इसकी मात्रा W1 मान लो, वो आपको सवाल के अंदर दे रखी है वो 16 ग्राम, ठीक है। और इसका अनुभार तो हम किसी का अनुभार याद कर सकते हैं, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन के 4 होता है, टोटल 16, ठीक है। इसी प्रकार आप जल का देखो, जल का जो मात्रा है उसकी आपने x मान ली, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करनी है। और M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन मतलब जल का होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 अणु है तो 36 हो गया। फिर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, W1/W2 = M1/M2, ठीक है। अब आपको जो इक्वेशन में जो आपको दे रखा है वो लिख दिया, W1 16 है और W2 आपको ज्ञात करना है, x मान रखा है। M1 आपके पास में 16 है और M2 36 है। जब इससे आप सोल्व करोगे तो जो x का मान आता है वो आता है 36 ग्राम, मतलब कि W2 है, जल की जो मात्रा है वो है 36 ग्राम। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया कि 16 ग्राम मेथेन के देन से जल की जो मात्रा प्राप्त होगी वो 36 ग्राम होगी, ठीक है। तो आप इसको देख लो। अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। आपको इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखिए अब हम दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल अपने पास में है कि मेथेन के कितने मोलों के देन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। अब की बार हमें क्या ज्ञात करना है, मेथेन की मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। तो आंसर में आप लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे इसकी इक्वेशन लिखो। मेथेन होता है CH4, ये मैं आपको बता चुका हूं, 2O2 से बनेगा CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब देखो अब की बार हमें मेथेन पूछा है और CO2 दे रखा है, तो हमको केवल मेथेन से और CO2 से काम, हम ऑक्सीजन को और H2O को नहीं देखेंगे। अब वही इनकी मात्रा लिखता हूं मैं, CH4 की मात्रा है ना, इसको मैं W1 मान लेता हूं। तो मेथेन की हमें जो हमारे पास में सवाल है उसमें मात्रा नहीं दे रखी है, तो मैं इसको x मान लेता हूं। और फिर होता है इसका अनुभार। अनुभार तो हम M1 ज्ञात कर सकते हैं, M1 मानकर इसका कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। अब हमें CO2 का देखना है, तो CO2 की मात्रा दे रखी है, CO2 की मात्रा में दे रखी है 22 ग्राम, 22 ग्राम, ठीक है। और अनुभार कितना है, ये 2 है। और M2 कितना है, M2 आप निकाल सकते हो, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, 2 का यहाँ पर 32, तो 44 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम W ज्ञात कर सकते हैं। मैंने जो सूत्र बताया, सूत्र क्या था, W1/W2 = M1/M2, ठीक है। अब आपके अंदर जो दे रहे आपको जो पता है वो लिख दो। W1 तो x है क्योंकि ये ज्ञात करना है, और अनुभार यह 22 ग्राम, M1 आपके पास में 16 और M2 है 44। अब इसको आप सोल्व करो तो x = कितना आ जाएंगे, x = आ जाएंगे आपके पास में 16 × 22/44। तो ये आप काटो 2, ये 8, तो x = आपके पास में आएगा 8 ग्राम, यानी कि W1 8 ग्राम प्राप्त हुआ। मतलब क्या है, अब की बार क्या पता चला कि 8 ग्राम मेथेन के देन से हमें 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, लेकिन हमें मेथेन की मात्रा नहीं पूछी है, हमें मेथेन के मोलों की संख्या पूछी है। तो कोई बात नहीं, हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें पदार्थ की मात्रा दे रखी है। तो मैंने मोल का आपको फॉर्मूला बताया कि मोल बराबर होता है पदार्थ की मात्रा अपॉन अणुभार। हम उससे मोल ज्ञात कर लेंगे। मोल बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला है, पदार्थ की मात्रा अपॉन अणुभार, जो पदार्थ है उसका अणुभार, ठीक है। तो देखो हमें पदार्थ की मात्रा हमारे पास में कितनी है, 8 है, मेथेन की पदार्थ की मात्रा 8 है, और इसका अनुभार होता है 16। तो आप जब इसको काटते हो तो 0.5 काट लो, क्योंकि हाफ आएगा, हाफ से 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 मोल। तो इसका आंसर कितना है कि 0.5 मोल। मतलब इसका आंसर क्या है कि 0.5 मोल के देन से हमें 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, आधे मोल के देन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। इसमें भी वही यूज हुआ, W1 M1 आपने ज्ञात किया, W2 M2 ज्ञात किया, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पुट किया, और x का मान ज्ञात किया जो आपके पास में 8 ग्राम आया, ठीक है। और फिर ग्राम में अगर मात्रा दे रखी तो हम मोल का फॉर्मूला जानते हैं, पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार होता है, इसके अंदर रखा तो हमारे पास में जो मोल आए वो है 0.5 मोल। ये इसका आंसर है, ठीक है। केवल हमें ये चीज ध्यान रखनी कि हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, W1/W2 = M1/M2, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है
वो है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी। तो वही इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें इक्वेशन ज्ञात करेंगे। इक्वेशन के बाद में W1 W2 M1 M2 ज्ञात कर इसको सोल्व करेंगे। तो देखो पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होती है, ठीक है, और ये बैलेंस है एकदम। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हुई। अब हमें क्या पूछा है, हमें CO2 की मात्रा पूछी, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 से मतलब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कैल्शियम डाइऑक्साइड से हमें मतलब नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट की W1 मान लेते हैं, वो है 10 ग्राम दे रखी है हमें, और अनुभार इसको हम मानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का आप निकाल सकते हो, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 3 का हो गया 48, तो ये आपको हो जाएंगे 100। तो इसका जो अनुभार होता है वो होता है 100, कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार 100 होता है, ठीक है। इस प्रकार अब हम CO2 का देखते हैं। CO2 की W1 तो हमको ज्ञात करनी है, इसको x मान लेते हैं, और M2 हम ज्ञात कर सकते हैं, अनुभार तो हम सबका ज्ञात कर सकते हैं, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 32, तो 44 हो जाएंगे, ठीक है। वही हमारे पास में फॉर्मूला है, सूत्र क्या है, W1/W2 = M1/M2, ठीक है। अब देखो W1 आपको कितना दे देगा, 10 दे देगा, W2 आपको ज्ञात करना है, M1 आपके पास में 100 है और M2 आपके पास में 44 है। अब आप इसको सोल्व करो तो x = आपके आएंगे ये 0 से 0 कट जाए 4.4 ग्राम, ठीक है। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो x का मान आएगा 4.4 ग्राम, मतलब कि जो W2 है वो हमें 4.4 ग्राम प्राप्त होगी। मतलब क्या है कि 10 ग्राम CO2 को जब गर्म करते हैं तो हमें कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो 4.4 ग्राम हमें CO2 प्राप्त होगी, ठीक है। वही कि हमने जो हमें पता था, W1 निकाला, M1 निकाला, W2 M2 फॉर्मूला पुट किया और ये आ गया। अब इसके अंदर आगे इसमें एक और सवाल है कि वो इस तरह से, ये आपको समझ में आ गया, मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूं। आप W2 ध्यान रखना 4.4 ग्राम है ना। अब इसके अंदर जो सवाल है वो इस तरह से है कि CO2 का जो प्राप्त CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर आपको आयतन ज्ञात करना। पहले तो आपने CO2 की मात्रा ज्ञात कर ली, अब इसका पूछा है कि प्राप्त जो CO2 प्राप्त हो रही है उसका एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी क्या पता है, CO2 की केवल मात्रा पता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि इसका हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम मोल ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही मोल ज्ञात होंगे तो हम इससे आयतन ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा अपॉन अनुपात, यही होता है। पदार्थ की मात्रा हमारे पास में कितनी है, 4.4 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट हमें, कैल्शियम डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कितनी प्राप्त होगी, CO2 में प्राप्त होगी 4.4, और इसका अनुभार कितना होता है कैल्शियम का 44, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो मोल कितना आ जाएंगे, 1/10। तो मोल आपको प्राप्त हुए 1/10। CO2 के कितने मोल प्राप्त हुए, 1/10। अब आप इसको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आयतन का आप फॉर्मूला जानते हो मोल के रूप में, मोल बराबर क्या होता है, एनटीपी पर आयतन अपॉन एनटीपी पर आयतन अपॉन 22.4 लीटर, ये फॉर्मूला होता है। मोल आपके पास में 1/10 जो हमने अभी ज्ञात किया है,
और एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना, मैं इसको V लिख देता हूँ और ये होता है 22.4 लीटर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा V इजिकल टू, यानी V इजिकल टू आपका 2.24 लीटर, ये आंसर है। V इजिकल टू कितना आएगा 2.24 लीटर। देखो हमने पहले क्या किया कि हमने CO2 की मात्रा ज्ञात की, W1/W2 इजिकल टू M1/M2 से CO2 की मात्रा ज्ञात की। तो CO2 की में जो मात्रा प्राप्त हुई थी वो कितनी हुई थी, 4.4 ग्राम प्राप्त हुई थी। अब हम जानते हैं कि हमें किसी पदार्थ की मात्रा पता है तो हम उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोल ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की मात्रा बटा अनुपात इक्वल टू क्या होता है, मोल होता है। हमने इसमें रखी तो हमारे पास में जो मान आया वो आया, सॉरी मोल की जो संख्या है वो 1/10 है। मोल हमें 1/10 प्राप्त हुए हैं। और अगर मोल पता है तो हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मोल बराबर होता है एनटीपी पर आयतन अपॉन 22.4 लीटर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो CO2 का आयतन है वो इतना प्राप्त होगा, 2.24 लीटर आयतन प्राप्त होगा, लीटर आयतन प्राप्त होगा। मतलब क्या है, अब इसका आंसर क्या हो गया कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, 4.4 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, और जिसका आयतन होता है 2.24 लीटर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। केवल वो एक ट्रिक ध्यान रखनी, उससे हो जाएगा। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। तो मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल नंबर 4 कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करवाई जाती है। 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने ग्राम HCl की आवश्यकता होगी। तो इसके अंदर हमें HCl की मात्रा निकालनी है। ठीक है, पहले तो हमें अब हम मतलब इसकी जो रिएक्शन कराएंगे वो HCl के साथ में करवाएंगे। तो इसकी जो समीकरण बनेगी वो इस तरह से बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है। और क्या बना रहा है, जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो ध्यान रखना बनता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तथा H2O और CO2 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब आप HCl के साथ में क्रिया करवाते हो तो कैल्शियम क्लोराइड H2O और CO2 बनता है। बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन को 2 कर दो। ये रिएक्शन अब बैलेंस है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, CO2 भी अपने पास में 3 है, तो ये पूरी बैलेंस अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ में अभिक्रिया करवाई तो कैल्शियम क्लोराइड, जल और CO2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसमें HCl की मात्रा ज्ञात करनी है। अब इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट और किसकी HCl की मात्रा की आवश्यकता है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट HCl की। तो हमें केवल इनकी जरूरत है, इनको हम नहीं देखेंगे, इनका यूज नहीं करेंगे। तो इसका वही मैं मात्रा लिखता हूं, ये W1, ये कितनी इसकी मात्रा देगी, ये 40 ग्राम। ठीक है, अनुपात लिखता हूं इसका मैं, वो हो गया M1। कितना अनुपात, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है, तो ये मैं निकाल रखा है, ये 100 होता है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCl। तो HCl की तो मैं मात्रा ज्ञात करनी है, तो W2 को तो मैं X मान लेता हूं। ठीक है, और अनुभार M1 ज्ञात करेंगे तो HCl का ज्ञात करते तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5 है, तो ये हो गया टोटल 36.5। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 36.5 करोगे, तो ये आपका आएगा 73। ठीक है, तो हमें W1 M1 और यहाँ पर 2 है, W1 M1 पता है, M2 पता है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सूत्र क्या है अपना, W1/W2 इजिकल टू M1/M2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है, हमें W1 पता है 40, W2 ज्ञात करना है, X मान रखा है, अनुपात ये 100 है और ये है 73। अब इसको सोल्व करना है, तो X इजिकल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आपका आएंगे 4 12 28 29, ये आएगा X इजिकल टू आपका आएंगे 29.2, यानी कि W2, मतलब HCl की जो मात्रा आएगी वो कितनी आएगी, 29.2 ग्राम। HCl जो हमें प्राप्त होगा वो 29.2 ग्राम प्राप्त होगा। मतलब क्या है कि अगर हम 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जो HCl चाहिए वो कितना चाहिए, 29.2 ग्राम HCl चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल थे, हमने 4 ही न्यूमेरिकल किए और बहुत मैंने आपको इजी मेथड में बताया, अच्छी ट्रिक बताई। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक में देखो, ये सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, तो आप उसके अंदर देख लेना। उसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रखे हैं, मैंने इसको आपको इस ट्रिक के माध्यम से सरल बना दिया है।
तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम इसे आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक, और उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।